Hello everyone, welcome to Sri D English Academy. So today we are discuss standard third EVS chapter number third water over water. यानी कि आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का थर्ड चैप्टर जो कि वाटर और वाटर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि क्या है कि वाटर के लिए पोइम जैसा कुछ दिया गया है. सो लेट वी रीड. आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी. यानी कि मुन्ना ने अपनी नानी को क्या कहा कि मैं जो अपना फेस जो है वो किससे साफ करूँगा, पानी से. वी ऑल क्वेंच अवर थर्स्ट विथ वाटर. यानी कि अगर हम थर्स्ट हो गए यानी कि हमें प्यास लगी है तो हम क्या पीने वाले हैं, पानी. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हाँ, अगर हम सभी जिंदा है तो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से. वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजिस. यानी कि वाटर जो है वो हमारे एजिस के साथ साथ हमारे साथ ही होता है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. अगर हम इस स्टोरी के बारे में लिख के नहीं चाहे वाटर के बारे में तो काफ़ी सारे पेज जो है वो हम लिख सकते हैं. समवेयर इट इज़ ड्यू. यानी कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे वाटर जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, ड्यू के फॉर्म में. ओके, जैसे कि हम विंटर के सीज़न में देख सकते हैं कि रोड पे काफ़ी सारी ड्यूज होती है. वैसे ही समवेयर इट इज़ स्नो. हम सभी जानते हैं कि कई जगह पे क्या होती है कि जो वाटर है वो कौन से फॉर्म में होता है, स्नो के फॉर्म में. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. हम सभी जानते हैं कि जो स्टीम है वो भी क्या है, एक वाटर का फॉर्म है. वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी. यानी कि वाटर जो है उसके फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट है, जैसे कि स्टीम है, स्नो है एंड ड्यूज है. दैट इज़ वॉट से बाय नानी. ओके, और ये जो है उसके बारे में किसने बोला, उसकी नानी ने. द रिवर फ्लो द वाटरफॉल सिंग. यानी कि जो रिवर है वो क्या कर रही है, बह रही है. द वाटरफॉल सिंग. यानी कि जो वाटरफॉल है वो क्या कर रहा है, सिंग कर रहा है. एंड वाटर स्वेल इन लेक एंड स्प्रिंग्स. यानी कि स्प्रिंग और जो लेक है उनके अंदर वाटर किस तरह से कर रहा है, इस तरह से जैसे समुद्र के अंदर होता है वैसे. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट. यानी कि जो लाइफ है अर्थ पे वो किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन वाटर. वाटर एड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट. यानी कि उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर एड फील्ड्स. यानी कि जो फील्ड्स है वो वाटर से क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं. एंड लाइफ दे गॉट, और उसके बाद लाइफ मिलती है. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड. यानी कि लेकिन जब भी वो किसके फॉर्म में आ जाता है, फ्लड्स. यानी कि कई जगह पे क्या हो जाती है, काफ़ी डैमेज होता है. ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स. यानी कि उस जगह पे क्या होता है, मिसफॉर्चून यानी काफ़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती है. ये लिखी किसने है, श्री प्रसाद ने लिखी है और ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी, और हिंदी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. ओके, तो बच्चों हमने इस पोएम के अंदर वाटर क्या है, वाटर के फॉर्म्स कौन कौन से हैं और वाटर का क्या क्या यूज़ है उसके बारे में हमने पढ़ा. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर. क्या आप जानते हैं वाटर के बारे में, एनी पोएम एनी सॉन्ग. तो क्या करना है, रेसिट इट इन द क्लास. तो क्या करना है आपको क्लासरूम में या फिर अभी तो नोटबुक के अंदर लिख लेना है. विच आर द प्लेसेस मेंटेन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर. यानी कि पोएम के अंदर ऐसे कौन कौन से प्लेसेस जो है जो कि हमें दिखाए गए हैं जहाँ से हम वाटर ले सकते हैं. तो उसके बाद है एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी के अंदर करना क्या है, टिक राइट मार्क द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड. यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, तो उसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ जो है जिसके लिए हमें वाटर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है या फिर वाटर के बिना वो हो सकती नहीं है. तो वैसी जो एक्टिविटीज़ है उसके सामने जो बॉक्स है उसके अंदर क्या करना है, राइट मार्क. तो हम दे सकते हैं टू प्ले करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती नहीं है. टू राइट लिखने के लिए भी नहीं होती. टू रैन अ फैन उसके लिए भी नहीं होती. टू सिंग उसके लिए भी नहीं होती. लेकिन टू मेक टी यानी कि चाय बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, यस. टू पेंट पिक्चर यानी कि पेंटिंग करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है.
टू रो अ बोट, यानी कि अगर बोट है अगर उसको वहाँ पे रो करवाना है तो वहाँ पे भी वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। टू नीड अ डव, तो इसके लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एंड टू ग्रो प्लांट, तो जो प्लांट्स है उसको ग्रो अप होने के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच फर्स्ट यू कैन डू विदाउट वाटर, यानी कि ऐसे 4 एक्टिविटीज़ जो है वो लिखनी है जो कि आप पानी के बिना भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसके आंसर मैंने PDF फाइल के अंदर लिख दिए हैं। ओके, तो वहाँ से देख के लिखने हैं, और आपसे घर से भी अगर ऐसी कोई एक्टिविटी आपको पता है तो उसके अंदर ऐड कर सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन है वैसा ही, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। अब क्या करना है कि पहला क्वेश्चन कौन सा था कि आप पानी के बिना कर सकते हो, वैसी एक्टिविटी लिखनी है। और उसके बाद क्या है कि आप पानी के बिना कर ही नहीं सकते हो, ऐसी एक्टिविटी नेक्स्ट में लिखनी है। उसके बाद वाटर मोर और लेस, यानी कि वाटर जो है वो ज़्यादा या थोड़ा सा। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ दी गई है उसके अंदर हमें देखना है कि कौन से एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर ज़्यादा पानी यूज़ होता है, कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो इसके अंदर काफ़ी कम पानी यूज़ होता है। तो हमें इस तरह से बिगिन विद द एक्टिविटीज़ दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, यानी कि हमें जो एक्टिविटीज़ है उसको किस तरह से अरेंज करना है। जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो लेनी है कि उस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पानी जिस एक्टिविटी में यूज़ होता है उस एक्टिविटी को पहले लिखना है। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम पानी यूज़ होता है वो लिखनी है, उसके बाद उससे भी थोड़ा कम पानी। तो वैसे ही इन सभी एक्टिविटीज़ को अरेंज करना है। उसके बाद वाटर फ्रॉम वेयर, वाटर जो है वो कहाँ से आता है। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। ओके, तो हमने पोएम के अंदर कौन कौन से ऐसे प्लेसेस देखे थे, रिवर, वाटरफॉल, लेक्स एंड स्प्रिंग्स। तो यहाँ वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाटर। तो वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेस। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, यानी कि आप कहाँ से वाटर लाते हो। बट अराउंड दिस प्लेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, यानी कि आपको भी क्या करना है, ये नीचे जो प्लेसेस दिए गए हैं उसमें से आपके घर के आसपास जो ऐसे प्लेसेस है कि जहाँ से आप वाटर ला सकते हो, तो ऐसे प्लेसेस जो है उसके ऊपर क्या करना है, राउंड मार्क करना है। उसके बाद हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, वेयर, यानी कि क्या कभी आपने देखा है कि हॉट वाटर जो है वो ग्राउंड के अंदर से आ रहा हो। अगर देखा है तो कहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल मैं एक बता देता हूँ कि तुलसी श्याम जो है जो कि गुजरात के अंदर है, वहाँ पे क्या है, इस तरह से ग्राउंड के अंदर से हॉट वाटर निकलता है। ओके, उसके बाद डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, क्या आपकी सिटी या विलेज जो है उसके थ्रू, यानी कि उसमें से कोई ऐसी कोई रिवर्स है जो कि पास होती है। इफ़ यस तो राइट इट्स नेम, अगर हाँ है तो वहाँ पे क्या लिखना है, आपको उसका नेम लिखना है। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर, राइट देयर नेम, यानी क्या आप ऐसी कोई रिवर है जिसके नाम आप जानते हैं। ओके, तो क्या करना है, अगर आप जानते हैं उसके नेम तो क्या करना है, वहाँ पे सिंपली उसके नेम लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि हम फर्स्ट देखते हैं, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, यानी कि अगर आप घर पे हो तो आप कहाँ से वाटर लाते हो। तो ये जो सभी क्वेश्चन है उसके भी आंसर मैंने PDF में दिए। ओके, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, क्या आपको घर से दूर जाना पड़ता है वाटर को लेने के लिए। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, अगर जाना पड़ता है तो कितना टाइम होता है वापस आने में। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, यानी कि आप और आपके जो पड़ोसी है यानी कि नेबर्स जो है वो एक ही जगह से लाते हैं पानी। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, यानी कि हमें जो वाटर है उसका स्टोर क्यों रखना चाहिए। वो फैच एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस, यानी कि आपके घर में अगर वाटर है उसकी अगर कमी हो गई है तो वो कौन फिलअप करता है। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर,
यानी कि कुछ ऐसे पीपल्स भी होंगे जो कि बोलेंगे कि यहाँ से वाटर मत लो। तो किस लिए? कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर कोई लेक है जहाँ पे लोग जो अपने कपड़े हैं वो भी वॉश करते हैं, वहाँ पे नहाते हैं, वैसे जो भी कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहाँ का जो पानी होगा वो कैसा होगा? गंदा होगा। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वहाँ से पानी लेने के लिए मना कर देते हैं। ओके, तो उसके बाद है कलर द पिक्चर ऑफ दिस कंटेनर विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। यानी कि आपको यहाँ पे जो भी दिए गए हैं ओके टूल्स दिए गए जैसे कि बकेट है, उसके बाद पॉट है, जग है। ओके, तो ये जो सभी टूल्स है उसके अंदर क्या करना है? आपको कलर अप करना है। उसके बाद इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। यानी कि आपको क्या करना है? नोटबुक के अंदर ऐसे कंटेनर्स यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसके अंदर हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, तो ऐसे जो कंटेनर्स है उसके इमेज बनाने हैं और उसके नीचे उसका क्या लिखना है? नेम लिखना है। एंड राइट देयर नेम एज वेल, और उसके नीचे उसका नेम भी लिखना है। टेक अ लुक एट द पिक्चर। ओके, यानी कि पिक्चर के अंदर देखना है। इफ़ वी फिल देम विथ वाटर, यानी कि अगर जो ऊपर जो पिक्चर दिया गया है उसके अंदर से किसी एक के अंदर अगर हम वाटर को स्टोर करते हैं तो विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। ओके, एंड सेकेंड है विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर। यानी कि अगर हम इसकी बात करें इस इमेज की, तो इसके अंदर एक बकेट है जो कि सबसे बड़ा है और उसके बाद एक जग जैसा है। ओके, तो उसके अंदर से किसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी जो है वो स्टोर होगा? तो हम सभी जानते हैं कि जो बकेट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा, और जो टम्बलर है उसके अंदर काफ़ी कम वाटर स्टोर होगा। एंड हाउ कुड यू टेल, यानी कि हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से कह सकते हैं उसकी साइज़ के ऊपर से। जो टम्बलर की साइज़ जो है वो क्या है? काफ़ी छोटी है, और उसके हिसाब से जो बकेट है उसकी साइज़ जो काफ़ी बड़ी है। ओके, उसके बाद एक स्टोरी जैसा है कि जो चुटकी इज़ कन्फ्यूज्ड, यानी कि चुटकी जो है वो क्या हो गई? कन्फ्यूज्ड हो गई। हिरेन एंड चुटकी वेयर फीलिंग वेरी थर्स्टी, यानी कि हिरेन और चुटकी जो है वो काफ़ी प्यासे हो गए थे। देयर अंकल गिव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर, यानी कि स्टील के ग्लास के अंदर उनके अंकल ने क्या दिया? मैंगो का जूस या फिर पन्ना। ओके, बट चुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर, यानी कि लेकिन जो चुटकी है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पीना चाहती थी? जो ग्लास है उसके अंदर पीना चाहती थी। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, उसके अंकल ने क्या किया कि जो स्टील का ग्लास था उसको किस में ट्रांसफ़र कर दिया? एक ग्लास टम्बलर में। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन चुटकी जो है वो खुश नहीं थी। सी कंप्लेंट अंकल, यानी कि चुटकी जो है उसने कंप्लेन की अंकल को। अंकल यू हैव गिव मी लेस पन्ना, यानी कि अंकल आपने मुझे काफ़ी कम पन्ना दिया है, यानी कि जूस दिया है। सो व्हाट डू यू फील डिड चुटकीस ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या आपको लगता है कि चुटकी का जो ग्लास टम्बलर है उसके अंदर कम है जूस? तो हम सभी देख सकते हैं कि जो ग्लास जो है वो काफ़ी बड़ा है साइज में, तो उसके अंदर जो सभी जो पन्ना है वो सिंपली समा गया है। तो इसके अंदर ना ही कम है और ना ही ज़्यादा है। उसके बाद है गिव इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड, यानी कि क्या करना है कि जहाँ से हम पानी ले सकते हैं या फिर जहाँ से हमें पानी मिलता है, ऐसे जो प्लेसेस है उसको इस टेबल में से फाइंड करके क्या करना है? उसके ऊपर राउंड करना है। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पट अ राउंड ईच, यानी कि क्या करना है? ऐसे 7 जो प्लेसेस है उसके नेम्स इसके अंदर है, तो क्या करना है? हमें उसके ऊपर सिंपली राउंड करना है। वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, यानी कि 1 एग्जाम्पल जो है वो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, तो ये जो है वो कर से करना है। इन एवरी रो पट अ राउंड ऑन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। ओके, तो क्या करना है? तो यहाँ पे
ये जो रो है उसके अंदर जो वर्ड्स है उसमें से एक वर्ड ऐसा होगा जो कि उन सभी के साथ मैच होता होगा नहीं। ओके, तो हमें वो वर्ड फाइंड करना है और उसके ऊपर क्या करना है, राउंड करना है। चलो फिर देखते हैं। रिवर है, माउंटेन है, लेक है, पॉन्ड है एंड स्प्रिंग है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि इसके अंदर जो माउंटेन है वो अलग पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग जो है वो क्या है कि जहाँ से हमें वाटर मिल सकता है, लेकिन जो माउंटेन है वहाँ पे वाटर नहीं होता। उसके बाद है बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड नीटिंग डफ। यानी कि इसके अंदर हम भी देख सकते हैं कि कॉम्बिंग हेयर जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। किस लिए? क्योंकि बाथिंग है उसके अंदर भी वाटर का यूज़ होता है। उसके बाद वॉशिंग क्लोथ्स है उसके अंदर भी वाटर का यूज़ होता है। स्विमिंग करने के लिए भी वाटर चाहिए और नीडिंग डफ उसके लिए भी वाटर चाहिए। लेकिन जो कॉम्बिंग हेयर है उसके लिए वाटर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मंकी है वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो फिश है वो भी पानी में रहती है। उसके बाद डक है वो भी पानी में के अंदर हम देख सकते हैं। क्रोकोडाइल है वो भी पानी के अंदर होता है। टॉर्टोइज है वो भी पानी के अंदर होता है। लेकिन जो मंकी है वो पानी के अंदर रहता नहीं है। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बोट है वो इन सभी जो वर्ड है उसके साथ मैच होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कार, बस, ट्रेन और बाइसिकल जो है वो रोड पे चल सकती है, लेकिन जो बोट है वो रोड पे चल सकती नहीं है। उससे क्या चाहिए? पानी चाहिए। फन विथ कलर, यानी कि जो कलर्स है उसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं। चलो, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल, यानी कि आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसको मिडल से फोल्ड कर देना है। नाउ अनफोल्ड इट एंड पट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। अब क्या करना है कि जो पेपर जो है उसको पहले अनफोल्ड कर दो, उसके बाद एक साइड पे काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के ड्रॉप्स रख दो। उसके बाद क्या करना है, फोल्ड द पेपर अगेन। उसके बाद क्या करना है, फिर से उसको फोल्ड कर देना है एंड प्रेस इट, और उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रेस करना है। फिर से क्या करना है, अनफोल्ड द पेपर। उसके बाद क्या करना है, फिर से उसको अनफोल्ड कर देना है। एंड लुक व्हाट यू हैव मेड, और आपको देखना है कि आपने क्या बनाया है। ओके, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी का एक एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह से फोल्ड करके आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 3 है वो ख़त्म होता है। तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा, पानी के बारे में, उसके फॉर्म्स, वो कहाँ से मिलता है, ओके, और उसका हमें वेस्टेज करना चाहिए नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।